इस सभा का जो माध्यम है उसको हम अपनी मातृभाषा हिंदी में रखते हैं। आप सबकी मातृभाषा हो सकता है कदाचित कोई अलग हो, लेकिन मेरी मातृभाषा हिंदी। और आज मुझे अपनी दादी की एक बात याद आती है कि थोड़ा सा इसमें मैं हिंदी भाषा और गणित का एक संगम बैठाना चाहूँगा। तो हम सबके पास में 2 आंखें हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से बोली जाती है कि 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, सज्जन से सज्जन मिले नाचे 7 करोड़। अब मैं आपको इसकी गणित का थोड़ा सा इस अवगत कराता हूँ। इससे हमारे पास में 2 नेत्र हैं, मेरे पास 2 नेत्र, आपके पास 2 नेत्र, तो ये समझिए कि मैं आप सबसे अकेले में मिल रहा हूँ इस समय और आपसे एक मीटिंग कर रहा हूँ, यानी कि एक सभा के अंदर हम लोग बैठे हैं। तो 4 मिले 64 के लिए हमारे पास में 32 मेरे दांत 32 आपके दांत, यानी कि 32 और 32 64 हुए। तो 4 मिले 64 के लिए 20 रहेगा जोड़, मेरे पास है 5 उंगली एक हाथ में, दूसरे में 5 उंगली, यानी कि 10 उंगली। तो मैंने किया आपसे नमस्कार, आपने भी अपने हाथ को जोड़ के मेरे से किया नमस्कार। तो हमने क्या करा कि 20 रहेगा जोड़, सज्जन से सज्जन मिले नाचे 7 करोड़। हमारे शरीर के अंदर 3.5 करोड़ सेल्स यानी कि सूक्ष्म नाड़ियां मौजूद हैं। तो 3.5 करोड़ को अगर हम डबल करते हैं, यानी कि उसको 2 से हम उसका गुना करते हैं, तो वो होता है 7 करोड़। तो 4 मिले 64 के लिए 20 रहेगा जोड़, सज्जन से सज्जन मिले नाचे 7 करोड़। इसी के साथ में आप सभी का तहे दिल से 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आप सबको मैं पुनः आमंत्रित करता हूं आज की सभा में, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी व्यक्त करना चाहूंगा कि हम इतनी संख्या में आज यहाँ पर जुटे और एकत्रित हुए। अब आते हैं आज के मेरे किरदार पे। तो मैं आज मैं एक हितैषी के रूप में टोस्ट मास्टर हितेश की स्पीच को जो है मूल्यांकन करूंगा उनका। और इनकी इस भाषण का उद्देश्य मूल रूप से यह है कि ये अपने जो इनकी भाषण का जो क्रम है उसको एक सुचारू रूप से पेश करें हम सभी के बीच में। और उनके जितना भी उसके अंदर 3 चीजें होती हैं, एक होती है कि किसी भी भाषण की शुरुआत, एक होता है किसी भी भाषण का बीच का मध्यांतर रूप, और एक होता है कि हम उस भाषण को कैसे अंतिम स्वरूप में अपना पेश करते हैं। तो ये सब चीजें जो है टोस्ट मास्टर हितेश इसके ऊपर आज काम करेंगे। और इनकी स्पीच का जो क्रम रहेगा वो रहेगा स्तर क्रमांक 1 और द्वितीय परियोजना यानी कि लेवल 1 प्रोजेक्ट 2 स्पीच का इनका रहेगा। और आज ये अपने इस स्पीच को अच्छे से पेश करें, यही मेरी दुआ रहेगी। मैं विराजमान होकर के इनकी स्पीच का अच्छे से मूल्यांकन करूंगा। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि शांतिपूर्वक और इनका हौसला अफजाई करने के लिए बीच बीच में आप अपने चेहरे से थोड़ा सा नॉडिंग यानी कि चेहरे को हिलाने के रूप में और ऐसे करते करते इनका प्रोत्साहन करते जाएं, ताकि ये सुचारू रूप से अपने भाषण को हम सभी के बीच में पेश कर सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और सभा संचालक से अनुरोध करूंगा कि वे आकर के हमारे स्पीकर को यानी कि बुला करके और वे अपना भाषण आगे पेश करें। धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि हमारे दूसरे वक्ता टोस्ट मास्टर हितेश जी मंच पर आएं। क्या हम सचमुच आजाद हैं? क्या हम सचमुच आजाद हैं? 15 अगस्त 1947 वो दिन जब हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली, वो दिन जब हमें अंग्रेजी हुकूमत से हम आज़ाद हुए। लगभग 190 सालों की कठिन संघर्ष के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, और उसका पूरे श्रेय जाता है हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह और न जाने कितने ही वीर, जिन्होंने आजादी के लिए अपना लहू भी कुर्बान कर दिया। पर मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या हम सचमुच आजाद हैं? किन को लगता है कि हम आजाद हैं? काफी कम। तो किन बेड़ियों में बंधे हैं हम? हाँ, हम एक आजाद देश में रहते हैं, हम आजाद भारत का एक हिस्सा हैं। पर कुछ बेड़ियों ने अभी भी हमको जकड़ रखा है, कुछ बेड़ियों के अभी भी हम गुलाम हैं।
नमस्कार टोस्टमास्टर साथियों और सम्मानित अतिथियों, मेरा नाम हितेश सैनी और मैं इस अद्भुत समुदाय जयपुर टोस्टमास्टर क्लब का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे एक आत्मविश्वासी वक्ता बनने में सहायता की। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं इस सभा में पहली बार आया था। एक डरा डरा सहमा सहमा सा लड़का जो यहाँ तक आने में भी घबरा रहा था, और आज मैं आत्मविश्वास के साथ आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, जिसका पूरे श्रेय जाता है इस समुदाय जयपुर टोस्टमास्टर क्लब। पर यह प्रगति काफी पहले ही हो जाती, पर मैंने खुद को रोक रखा था अपने विचारों के अंदर, अपने विचारों के आड़े, क्योंकि मुझे इस समुदाय जयपुर टोस्टमास्टर क्लब को 4 साल से पता था, पर फिर भी मैंने इसका हिस्सा बनने में 2 साल लगा दिए। अब यूं तो मैं कई बहाने प्रकट कर सकता हूं, पर सच्चाई तो यह है कि मैंने खुद को रोक रखा था। मेरे विचारों ने मुझको बांध रखा था। हर शुक्रवार मैं खुद को कहता कि इस बार सभा में जरूर जाऊंगा, इस बार मैं सभा में भाषण जरूर दूंगा। पर जैसे ही समय आता जाने का, मेरे दिमाग में काफी सवाल आने लगते। अगर मैं नहीं बोल पाया तो क्या हो अगर लोग मुझ पे हंसने लगे? क्या हो अगर मैं बोलते बोलते अटक गया? और यकीन मानो, आज इस सभा में आने से पहले आप में से कुछ अतिथियों के दिमाग में भी ऐसे सवाल आए होंगे। क्या आए थे? 79 वर्ष पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम अपने विचारों के गुलाम बन गए हैं। लेकिन अंग्रेजों से तो फिर भी हमने बस एक बार लड़ा था, पर आज हम अपने ही विचारों से लगभग हर बार लड़ते हैं जब भी कुछ नया शुरू करते हैं, जब भी कुछ ऐसा करते हैं जिसमें हम उत्प्रेरित नहीं है, जिसमें हमको डर लगता है, जिसमें हम कमजोर हैं। ऐसी ही एक चीज मैंने शुरू करी 2 महीने पहले। मैंने तय किया शुरू करने की 2 महीने पहले। मुझे कैमरे के सामने बोलने से डर लगता है। जब भी मैं कैमरे के सामने बोलता हूँ, मुझे एक अजीब सी घबराहट होती है। लेकिन इस बार मुझे इससे भागना नहीं, मुझे इसका सामना करना था। पर हमेशा की तरह मेरे दिमाग में फिर से सवाल आने लग गए। तू इसमें अच्छा नहीं है, तू इस पे लोग हंसेंगे, भाई छोड़ मत कर। पर इस बार मैं 2 साल तक का इंतजार नहीं करना चाहता था। मैं अपने विचारों को अब खुद पर हावी नहीं होने देना चाहता था। तो मैंने फोन लिया, कैमरा चालू किया और लगभग 20 कोशिशों के बाद मैंने एक वीडियो बनाया। मैंने एक वीडियो बनाया जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। Hello everyone, my name is Hiतेsh Seni and I'm a LinkedIn growth strategist. Now, what does that mean? So, as a LinkedIn growth strategist, I help professionals and founders build a strong LinkedIn presence. You know, the thing is, LinkedIn is not just another social media platform. It's the place where opportunities happen. If you're a professional, it can land you better career opportunities.
it can connect with the exceptional talent, strategic partners, and even an investor. But none of this happens just by creating a LinkedIn account. It happens when you have an optimal profile, valuable content, and strategic outreach. And that's where I come in. Over the past year, I have helped multiple people transform their LinkedIn presence, taking their profile from being invisible to being influential. And now, I would love to help you too. I'm currently offering a free LinkedIn audit where I will thoroughly analyze your profile and share actionable insight with you. So if you are interested, simply comment LinkedIn growth. But as a catch, this is तो ये थी मेरी बनाई गई वीडियो। हम मानता हूँ उसमें सुधार के काफी गुंजाइश है। यहाँ तक कुछ लोगों ने मुझे कहा भी कि भाई थोड़ा धीरे बोलो, थोड़ा रुक कर बोलो, हाव पढ़ना है। और हाँ, मैं मानता हूँ ये सब सही भी है, पर खुशी मुझे इस बात की है कि मैंने शुरुआत करी। मैं अपने विचारों को आगे नहीं आने दिया। तो हाँ, हमें 79 साल पहले अंग्रेजों से आजादी मिल गई, पर हमें उन विचारों से अभी भी आजादी नहीं मिली जो हमें कहते हैं कि तुम कमजोर हो। एक बार पुनः आप सभी को मेरा नमस्कार। एक शेर से मैं अपनी वाणी को आरंभ करना चाहूंगा कि मंजिल मिलेगी देर से ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। आज हमारे वक्ता जो इस समय मुझे यहाँ पे उपस्थित नहीं दिख रहे, उनके फिर भी मैं उनका हितैषी हूँ तो शायद मेरी बात उन तक पहुँच रही होगी। तो उन्होंने जैसे अपने भाषण को आरंभ किया एक सवाल पूछ करके कि क्या हम आज भी अपने आप को वीडियो में जकड़ा हुआ महसूस करते हैं, वो बात मेरे जहन में एक तरह से तुरंत प्रभाव से उतरी और मैंने ये महसूस किया कि हम में से कई लोग इस भावना को जो है अपने मन में महसूस करते हैं। जो दूसरा पक्ष में रखना चाहूंगा वो यह है कि जब हमारे वक्ता ने इस बात को कहा तो उन्होंने सीधे हम सभी का ध्यान अपने ओर आकर्षित किया, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और जब हम मंच पे होते हैं तो हमें एक अंदर से एक अजीब सा महसूस करने का हम जो है वातावरण में होते हैं, लेकिन जब हमारे वक्ता यहाँ मौजूद थे और जब वे अपनी बात रख रहे थे तो मैंने उनके अंदर एक आत्मविश्वास को महसूस किया, जिससे कि मंच के अंत में भी जो बैठे हुए लोग थे उन तक भी उनकी बात अच्छे से पहुंच पा रही थी। जो तीसरी बात है वो यह है कि जिस रूप में वक्ता ने अपनी बात को धीमे धीमे करते करते आगे बढ़ाया, वो भी एक बड़ी अच्छी बात है और मैं इसकी सराहना करता हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसको कि हम चीजों को टालना भी कहते हैं, उसको कहा, तो मैंने ये महसूस किया कि ये 21वीं सदी का एक बहुत बड़ा नशा है और हम सभी इसी से कहीं ना कहीं खुद को ग्रसित महसूस करते हैं। ये भी एक बड़ा ही अच्छा बिंदु था उनके वक्तव्य का। जो चौथी बात मैं कहना चाहता हूँ वो यह है कि स्पीच के या भाषण के दौरान हमने ये देखा कि पूरे तरीके से जो वक्ता थे वो अपने आप को एक सच्चाई और जो हम कहते हैं कि एक सच्चे वक्ता के तौर पर अपने आप को पेश कर रहे थे, जो कि इस बात से दर्शाया उन्होंने कि वो कैमरे के सामने जब भी आते थे तो खुद को थोड़ा सा एक तरीके से हिचकिचाहट अपने मन में महसूस करते थे और उससे वो उन चीजों को टालना भी कई बार आगे बढ़ाने का प्रयत्न करा करते थे, पर उन्होंने इसको नहीं किया और वीडियो के माध्यम से उन्होंने हम सबको दिखाया कि कितने अच्छे से उन्होंने अपनी बात को अपना पहले ही प्रयास में किया। तो ये बड़ा ही एक सराहनीय काम है जो कि हमारे वक्ता ने पेश किया। जो छठा बिंदु है वो यह है कि थोड़े से सुधार की जिस में आवश्यकता है, कोई भी सब्जी को छौंकने से पहले सुधारते हैं, तो वही मैं बोलना चाहूंगा। हमारे वक्ता को जब वो वीडियो प्ले कर रहे थे तो उसमें उनका काफी वक्त जाया हुआ और इसको जो है एक तरीके से अगर हम देखें तो आगे चलते हुए इस चीज का ध्यान रखा जा सकता है और पहले से हमारे जो स्पीकर हैं उनको, हमारी जो टेक्निकल टीम है उनसे ये बोला जा सकता है कि आप हमारी थोड़ी इस मामले में सहायता करें। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने वक्तव्य को आरंभ किया उसी बिंदु पे अंतिम चरण में आके समाप्त भी किया, तो ये बड़ी सराहनीय योग्य बात है। और एक शेर से और मैं अपने वाणी को करूंगा कि टूटने लगे जब हौसला तो एक बात याद रखना,
कि बगैर मेहनत के कभी तख्तोताज हासिल नहीं होते, ढूंढ लेते अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मकान नहीं होते। धन्यवाद।